आज मैं आपको जीवन तरक्की के 7 उपाय बताने वाला हूँ जिसे करके आप बड़े आदमी बन जाओगे। इस चीज को मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा और मेरा वादा है आपको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना के कंकड़बाग में पुरानी लाइब्रेरी थी। उसके कोने में रोज एक बुजुर्ग बैठते थे। नाम था त्रिवेदी चाचा। लोग उन्हें चाणक्य चाचा बोलते थे। वो हर बात को चाणक्य की सीख से समझाते थे। उसी गली में रोहन रहता था। रोहन की उम्र 24 साल थी। बीकॉम करके 2 साल हो गए थे। पापा 2 साल पहले ही गुजर गए थे। घर में माँ थी और छोटी बहन रिया। सिर पर 8 लाख का कर्ज था। रोहन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक जोमैटो चलाता था। महीने के 17,000 मुश्किल से बनते थे। उसी में EMI, किराया और घर का खर्च। उसका दोस्त अमन दिन भर रील देखता था। दूसरा दोस्त पंकज पापा के पैसे रोज पार्टी करता था। एक रात रोहन की बाइक की किस्त बाउंस हो गई। घर में राशन खत्म था। बहन की फीस का आखिरी नोटिस आ गया था। रोहन छत पर बैठकर रो रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। पीछे चाणक्य चाचा खड़े थे। हाथ में एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। चाचा बोले, ये डायरी मेरे पास 40 साल से है। इसमें चाणक्य की सारी बातें लिखी हैं। आज से तू रोज मेरे पास आएगा। 7 दिन आएगा और 7 बातें सुनकर जाएगा। अगर 7वें दिन तेरी सोच नहीं बदली तो समझ लेना मैं हार गया। रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह 5 बजे रोहन लाइब्रेरी पहुंच गया। चाचा ने दीपक जलाया और बोलना शुरू किया, बेटा चाणक्य कहते थे बिना मंजिल के चलने वाला इंसान भटक जाता है। जैसे अंधेरे में तीर चलाओ तो निशाना नहीं लगेगा। तू रोज 30 ऑर्डर करता है, ये अच्छी बात है, पर तुझे पता है 5 साल बाद तू क्या करेगा? रोहन चुप हो गया। चाचा बोले, मेरे एक स्टूडेंट ने 2020 में एक कागज पर लिखा 5 साल में मेरा खुद का टिफिन का काम होगा। आज उसके 4 आउटलेट है और महीने के 5 लाख कमाता है। पहली बात यह है कि पहले तय करो तुम्हें बनना क्या है, फिर उसी हिसाब से मेहनत करो। रोहन ने उस रात एक कागज पर लिखा 2029 तक मेरा नाम माँ का टिफिन होगा। मेरे पास 10 लोग काम करेंगे और महीने के 2 लाख कमाऊंगा। उस कागज को उसने दीवार पर चिपका दिया। दूसरे दिन चाचा ने टेबल पर 5 सेब रखे। 4 सेब अच्छे थे और एक आधा सड़ा हुआ था। चाचा बोले, इसे 15 दिन बाद देखेंगे। 15 दिन बाद सारे सेब सड़ चुके थे। चाचा बोले, बेटा यही होता है, गलत संगत से एक गलत दोस्त पूरी जिंदगी खराब कर देता है, जैसे एक सड़ा से पूरी टोकरी सड़ा देता है। तेरा दोस्त अमर और पंकज क्या करते हैं? एक दिन भर फोन चलाता है, दूसरा दिन भर पार्टी। तू उनका साथ रोज 4 घंटे बिताता है तो तू भी वैसा ही बन जाएगा। चाणक्य कहते थे अच्छे लोग के साथ रहो, अगर आगे बढ़ना है तो संगत बदलनी पड़ेगी। उस रात रोहन ने अमन को फोन करके मना कर दिया। अमन बोला, तू बदल गया है। रोहन ने कहा, हाँ मुझे बदलना है। तीसरे दिन चाचा ने रोहन का फोन मांगा। स्क्रीन टाइमर खोला तो 5 घंटे 50 मिनट निकला। सारा समय इंस्टाग्राम में यूट्यूब शॉर्ट्स में गया था। चाचा बोले, बेटा समय सबसे बड़ा धन है। जो समय बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। तो तू रोज 6 घंटे रील में उड़ा रहा है। साल के 90 दिन यानी 2.5 महीने बर्बाद। यमा जी का लड़का है, वो रोज 2 घंटे कंप्यूटर सीखता है। आज वो घर से बैठकर 1,20,000 कमाता है। तीसरी बात यह है कि समय को बचाओ। सुबह 6 से 8 बजे तक फोन बंद रखो। इसी समय में कोई हुनर सीखो। यूट्यूब पर सब फ्री में मिलता है। चौथे दिन चाचा ने पूछा, तेरे पास डिग्री है पर कोई काम आता है? रोहन बोला, नहीं चाचा। चाचा बोले, 2026 में डिग्री से पेट नहीं भरता, हुनर से पेट भरता है। AI आ गया है, आधी नौकरी खत्म हो गई। अब सिर्फ 3 चीज काम आएगी, बेचना, बोलना और लोगों को जोड़ना। गली में पूजा नाम की लड़की है, 12वीं पास है पर उसने वीडियो बनाना सीखा। आज इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोवर्स है, महीने 80,000 कमाती है। चौथी बात यह है कि तू रोज 1 घंटा नया सीखो। तू खाना अच्छा बनाता है, क्लाउड किचन के बारे में सीख। 5वें दिन रोहन रोते हुए आया। बोला, चाचा बुआ कह रही है रिया की शादी में 25 लाख खर्च करेंगे, का लोन लेंगे। कह रही है लोग क्या कहेंगे अगर छोटी शादी की। चाचा गुस्से से लाल हो गए। बोले, बेटा यही सबसे बड़ी गलती है, कर्ज लेके दिखावा करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। जब तू कर्ज में डूबेगा तो यही लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। सामने वाले शर्मा जी ने बेटे की शादी में 35 लाख उड़ाए। आज 62 साल की उम्र में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। 5वीं बात यह है कि लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ। शादी छोटी करो। 50,000 लोग की बचा हुआ पैसा बहन के नाम जमा कर दो। आज लोग कहेंगे कंजूस है, 5 साल बाद यही लोग कहेंगे समझदार थे। रोहन ने घर जाकर बहुत लड़ाई की। आखिर में लोन कैंसिल करवा दी। शादी 2 लाख मंदिर में निपटा दी। छठे दिन चाचा ने रोहन की जेब से आईफोन निकाला। पूछा, इसकी EMI कितनी है?
रोहन बोला 4200 रुपया। चाचा बोले जरूरत थी क्या? रोहन बोला बस स्टेटस के लिए ले लिया। चाचा बोले बेटा लालच ही बर्बादी की जड़ है। कंपनियां सेल का दीपक जलाती हैं और हम मक्खी बनकर उस पर गिर जाते हैं। छठी बात यह है कि कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 घंटा रुको और खुद से पूछो यह संपत्ति है या बोझ है। आईफोन बोझ है और एक बाइक संपत्ति है। अगले हफ्ते रोहन ने आईफोन बेच दिया। उस पैसे से एक सेकंड हैंड बाइक ले ली। EMI बंद हो गई। 7वें और आखिरी दिन चाचा रोहन को छत पर ले गए। नीचे एक टंकी से पानी टपक रहा था, उसी से फर्श में गड्ढा बन गया था। चाचा बोले बेटा रोज थोड़ा थोड़ा करने से पहाड़ भी हिल जाता है, तो तू एक दिन 12 घंटे काम करके एक हफ्ते सो जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। 7वीं बात यह है कि कभी रुकना मत। रोज 2 घंटे काम करो, रोज 200 रुपया बचाओ। रोज एक नए ग्राहक से बात करो। 1 साल बाद तू खुद को नहीं पहचानोगे। चाचा ने वो फटी डायरी रोहन के हाथ में रख दी। बोले अब ये तेरी है, आगे तुझे खुद चलना है। रोहन ने डायरी ली और चाचा के पैर छुए। 2 साल बाद 2026 में रोहन ने जोमेटो छोड़ दिया। घर से माँ का टिफिन नाम से काम शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 3 डब्बे गए। माँ खाना बनाती और रोहन डिलीवरी करता। फिर उसने खाना बनाते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए। 10 हुए, फिर 50 हुए, फिर 200 हो गए। आज उसके पास 4 लड़के काम करते हैं। महीने 1,80,000। माँ खाना बना डिलीवरी करता। फिर उसने खाना बनाते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए। 10 हुए, फिर 50, फिर 200 हो गए। आज उसके पास 4 लड़के काम करते हैं। महीने 1,80,000 कमाई है। उसी गली में अमन आज भी रील बनाता है। पंकज आज भी पापा का पैसा उड़ाता है। साहिल आज भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है। एक दिन एक न्यूज़ वाला रोहन का इंटरव्यू लेने आया। पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? रोहन ने अलमारी से वो फटी डायरी निकाली। बोला सर ये डायरी है, चाणक्य चाचा ने दी थी। इसमें बस 7 बातें लिखी है। पहला, मंजिल तय करो। दूसरी, संगत अच्छी रखो। तीसरी, समय बचाओ। चौथी, हुनर सीखो। 5वीं, दिखावा मत करो। 6वीं, लालच मत करो। और 7वीं, कभी रुकना मत। चाचा 6 महीने पहले गुजर गए। जाते जाते बोल गए थे बेटा चाणक्य मरा नहीं है, वो हर उस घर में जिंदा है जहाँ कोई हार कर भी उठने की हिम्मत रखता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।